अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं अहम खबर की तरफ। सऊदी अरब की जानिब से फिर एक बार आलमी पैमाने पर गजा की जंग रोकने के लिए की गई अपील। सऊदी अरब ने कहा कि हद से ज्यादा हलाकतें और जानी और माली नुकसान की वजह से गजा की सूरत हाल हो गई अबतर। दुबई में फिर एक बार सोने की कीमतों में हो गया मजीद इजाफा। सोने की कीमतों में 10 दरहम इजाफे के बायस गरमाई तातीलात के दौरान गैर मुल्कों का सफर करने वाले दुबई के अफराद अपने अजीजों अकारिब के लिए तोहफे तहाइफ खरीदने को लेकर है फिक्रमंद। दुबई के मशहूर मलिका हुस्न का मुकाम हासिल करने वाली शेखा मेहरा ने अपने शोहर की बेवफाई से तंग आकर सोशल मीडिया पर तलाक की दे दी खबर। 2 माह कबल ही शेखा को तवल्लुद हुई थी बेटी। शेखा के शोहर शेख मना बिन अल मकतूम का वक्त गुजर रहा था दूसरे खुसूसी अफराद के साथ, जिसकी वजह से बनी तलाक। गाजा पर इसराइल की जारहाना कार्रवाई है जारी। इसी दौरान गाजा पर किया गया इसराइल का ताज़ा तरीन हमला। इस हमले में हुआ जानी और माली नुकसान। हमले के दौरान तबाहशुदा मलबों में दबे अपने प्यारों की कर रहे हैं ये लोग तलाश। सदारती इंतखाबात के जारिया मौसम के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन कोरोना से फिर एक बार हो गए मुतासिर। कोरोना वायरस की वजह से इंतखाबी मुहिम से रखेंगे खुद को दूर, सेहत ठीक होने तक घर में करेंगे क़ियाम। डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले जानलेवा हमले को जोड़ दिया गया ईरान से। ईरान ने भी फौरन इस इल्जाम की कर दी तरदीद। कहा कि ट्रंप पर हमले के मामले में ईरान नहीं किसी भी तरह से शामिल। लुबनान पर इसराइल की जानिब से किए जा रहे हमले। लुबनान पर हमलों के दौरान 3 अफराद हो गए हलाक। लुबनान को भी गाजा की जैसी हालत करने का इसराइल ने किया दावा। अमेरिका के साइंसदानों ने शुगर से परेशान मरीजों को इस मर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए इसकी दवा कर दी तैयार। सिटी ऑफ होप हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स ने चूहों पर इसका तजुर्बा कर लिया कामयाब। बहुत जल्द मार्केट में होगी ये दवा दस्तयाब। इंडिया में 50 से 60 रुपए में मिलने वाली चप्पल की कीमत सऊदी अरब पहुंचते ही हो गई लाख रुपए की। सऊदी अरब के इलाके कुबीर के एक तिजारती माल में हवाई चप्पल की कीमत रखी गई 4,500 रियाल यानी इंडियन 1 लाख रुपए। इंडिया में 50 से 60 रुपए बिकने वाली चप्पल सऊदी अरब में बिक रही 1 लाख रुपए में। अब तमाम शेख करेंगे चप्पल का ही कारोबार। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजिमतों को लेकर अवाम और बिलखुसूस तलबा का एहतजाज रहा जारी। इस एहतजाज में पुलिस की फायरिंग में 6 अफराद हलाक, 400 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। पूरे बांग्लादेश में फैल गया एहतजाज का फिसाद। बांग्लादेश में हुकूमत के इशारों पर नाचने वाली पुलिस की देखी गई अफसोसनाक हरकत। पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले तलबा का जनाजा पढ़ाने वाले इमाम को नमाज में से ही कर लिया गिरफ्तार। मुसल्लियों को भी हटा दिया नमाज से। नमाज जनाजा अदा करने वालों पर भी की गई कानूनी कार्रवाई। मोदी के शहर गुजरात के जूनागढ़ की तरक्की का खुला राज। मौसमी तूफानी बारिश के बाद कच्चे रास्ते झील में हो गए तब्दील। इस इलाके में इंतकाल कर गए शख्स का जनाजा गुजारा गया नदी तालाब जैसे रास्ते से। मोदी जी सारी दुनिया घूम रहे हैं पर अपनी ही रियासत का नहीं होने कोई अंदाजा। उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ में मुसाफिरीन के ट्रेन के कुछ बोगियां उतर गई पटरियों से, जिसकी वजह से इस हादसे में 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद अफराद हो गए जख्मी। राहत और बचाव कार्य की टीमें पहुंच गई मौके पर। जम्मू कश्मीर में 10 मुहर्रम हराम के जुलूस के मौके पर अज़ादारों ने रास्ते में इसराइल के सदर की तस्वीर और परचम को बिछा दिया जमीन पर, ताकि आमदोरफ्त वाले तमाम अफराद इसे रौंदते हुए अपने गम और गुस्से का करे इजहार। 10 मुहर्रम हराम के पेश नजर इंडिया की कई रियासतों में निकाला गया जुलूस। मातमी जुलूस में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने भी मातम करते हुए अज़ादारों के साथ हुए शामिल। आए दिन मुसलमानों को बदनाम करने या फंसाने की साजिशें हो गई आम। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर में एक पुजारी ने 2 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ भगवान की मूर्ति तोड़ने का मुकदमा करवाया दर्ज। बादशाह पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद खुद पुजारी ने कर लिया इकबाल जुर्म। कहा कि उसी ने ही तोड़ा था भगवान की मूर्ति, मगर सिर्फ उसका इरादा मुसलमानों को बदनाम और दंगा कराना था इसका मकसद। आए दिन देश का नाम और देश की इज्जत को ये गोबर भक्त कर रहे हैं बर्बाद। अंधे भक्ति में इतने गिर गए कि अब खाने लगे सुबह के वक्त गोबर। किसी नाले के बाबा ने इसे सुबह नहार पेट गोबर खाने से 100 बीमारियों का इलाज कहने पर गिर गिर कर खा रहा है गोबर। जैसा मुंह वैसा ही खाना। महाराष्ट्र में फोर्स की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के दौरान 2 नक्सलाइट हो गए हलाक। बादशाह तलाशी के दौरान नक्सलाइट के कब्जे से भारी मिकदार में असलाह, गोला बारूद और बंदूकों को भी कर लिया बरामद। जारिया बारिश के मौसम में होने वाली बारिशों की वजह से कई नदी तालाब डैम हो गए लबरेज। श्री सलम में पानी का जखीरा हो गया सतह आब से ऊपर। अभी मजीद तेलंगाना में 3 दिन बारिश होने का सिलसिला रहेगा जारी। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।